नमस्कार, मैं तीर्थ बोल रही हूँ। अनामिका का प्रश्न था कि हमारे 3 शरीर कौन कौन से हैं, इनके तत्वों के बारे में हमें बता दें। मैंने कहा आज मैं योग के 24 तत्वों का वर्णन करूँगी। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, ये 3 शरीर द्वारा रचित हैं हमारे स्थूल शरीर की रचना ये 24 तत्वों से हुई है, जो इस प्रकार हैं। पहला है स्थूल शरीर। यह पंच महाभूतों के ये 5 तत्व, पृथ्वी पहला, दूसरा जल, तीसरा अग्नि, चौथा वायु, पांचवा आकाश, और इनकी इन महाभूतों की 5 तन्मात्राएं हैं। पृथ्वी की तन्मात्राएं गंध तन्मात्रा, जल की रस तन्मात्रा, अग्नि की रूप तन्मात्रा और वायु की स्पर्श तन्मात्रा और आकाश की शब्द तन्मात्रा। अब इनको अनुभव करने के लिए हमारी 5 इंद्रियां हैं। पृथ्वी की गंध तन्मात्रा वो नाक के द्वारा अनुभव की जाती है। जल की रस तन्मात्रा जीभ द्वारा अनुभव की जाती है, जीभ द्वारा उसका स्वाद लिया जाता है। अग्नि की तन्मात्रा रूप तन्मात्रा है, जो आँखों द्वारा देखी जाती है। वायु की तन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा है, जो हमें त्वचा द्वारा अनुभव में आता है। आकाश की तन्मात्रा शब्द तन्मात्रा है, जो कानों द्वारा सुनी जाती है। 5 कर्मेंद्रियां, पहला हाथ, दूसरा पाँव, तीसरा उपस्थ को जननांग भी कहते हैं, फिर मूल मतलब गुदा, मलद्वार, और 5वां है वाणी। अंतःकरण के चतुष्टय, पहला अहंकार, दूसरा मन, तीसरा बुद्धि, चौथा चित्त। इस प्रकार कुल मिला के पंच महाभूत 5 हो गया, पंच तन्मात्राएं 5 हो गई, पंच ज्ञानेंद्रियां 5 हो गई, और पंच कर्मेंद्रियां मिलाकर 20 हुआ, और अंतःकरण चतुष्टय 4 हैं, जिसे मिलाकर टोटल 24 तत्वों का ये स्थूल शरीर बना है। अब सूक्ष्म शरीर के तत्वों को देखते हैं। यह 19 तत्वों वाला बना है। 24 में से 5 महाभूत निकाल दिया तो 19 तत्व बचे। इस प्रकार हमारा शरीर सूक्ष्म रूप से 19 तत्वों का है। अब कारण शरीर, तीसरा कारण शरीर, यह अनंत काल से आया बीज रूप है। अविद्या और संस्कार का बना शरीर सूक्ष्मतर शरीर है। यही पुनः पुनः अंकुरित होता रहता है। स्थूल शरीर हमारा सबसे भारी बाहरी कवच है। इसी से हमारी प्रतीति होती है और बस इसी को हम अपना समझते हैं। अब अभिजीत ने दूसरा प्रश्न किया। अभिजीत इससे संबंधित प्रश्न किया, क्या मृत्यु के पश्चात यही 19 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर अपने स्थूल शरीर से अलग हो जाता है? क्या इसी को जीवात्मा या भूत कहते हैं? मैंने कहा हाँ, 19 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर प्रकाशित ऊर्जा से बनी एक रजत रज्जु, सिल्वर कॉर्ड द्वारा स्थूल शरीर से जुड़ा रहता है। मृत्यु काल में यह रजत रज्जु वाला जोड़ टूट जाता है और सूक्ष्म शरीर अलग हो जाता है तथा स्थूल शरीर पृथ्वी पर ही रह जाता है। इस प्रकार ये 5 महाभूतों वाला स्थूल शरीर पृथ्वी पर ही नष्ट हो जाता है। यह 19 तत्वों वाला सूक्ष्म शरीर ही जीवात्मा कहलाता है, जो अपनी आगे की यात्रा के लिए निकल जाता है।
यही सूक्ष्म शरीर ऊर्जा शरीर है जो कभी कभी भूत के रूप में अपने को दृष्टिगोचर करता है। किस प्रकार मनुष्य मृत्यु को प्राप्त हुआ है उसी के अनुरूप उसका गठन होता है। अकस्मात मृत्यु की अवस्था में ये आंतरिक ऊर्जा से परिपूर्ण होता है, उसकी ऊर्जा उसी में निहित रहती है। उस ऊर्जा की तीव्रता कम होने पर ही दूसरा शरीर मिलता है। मैंने क्या जाना बताऊं? पहला है स्थूल शरीर 24 तत्वों वाला, सूक्ष्म शरीर 19 तत्वों वाला और कारण शरीर बीज रूप होता है। दूसरा है सूक्ष्म शरीर, जीवात्मा, भूत, ये शब्द मिलते जुलते हैं। तीसरा है सूक्ष्म शरीर रजत रज्जु द्वारा स्थूल शरीर से जुड़ा होता है। ठीक है, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।